सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट या अलेक्जेंडर थर्ड या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, ये मैसेडोनिया का एक ग्रीक शासक था। कहते हैं कि इसने अपनी मृत्यु तक इस धरती का आधा भाग जीत लिया था, लेकिन सच तो यह है कि उसने केवल पूरी धरती की जमीन का 15% भाग ही जीता था। सिकंदर से रिलेटेड कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी है कि जब सिकंदर भारत में आया तो वो एक संत की तलाश में था जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहता था। तो सिकंदर ने भारत में एक संत को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा। सिकंदर और उसकी फौज संत के ध्यान से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही संत का ध्यान टूटा तो सिकंदर की सेना नारा लगाने लगी कि सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट। सिकंदर ने संत से कहा कि वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। संत ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और मेरे पास ना हो। मैं जहां हूं वैसा हूं, खुश हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। सिकंदर ने जैसे ही ये बात सुनी तो गुस्से के मारे तिल मिला गया और उसने संत से कहा कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, आपको आना ही होगा। इस पर संत ने कहा कि तुम मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते, मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूँ। अब मैं नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनकर सिकंदर गुस्से के मारे आग बबूला हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली और संत के गले पर रख दी और बोला कि अब बताओ, जिंदगी चाहिए या मौत। और फिर संत ने कहा कि अगर तुम मुझे मार दो तो फिर दोबारा कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने आप को मत कहना, क्योंकि तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। और ये सुनकर सिकंदर को झटका लगा। सिकंदर सोचने लगा कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली है और ये साधारण सा साधु मुझे अपना गुलाम का गुलाम बता रहा है। सिकंदर ने कहा कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो इसमें साधु बोलते हैं कि मैं जब तक ना चाहूं तब तक मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। इसका मतलब गुस्सा मेरा गुलाम है और गुस्सा जब चाहे तुम पर हावी हो जाता है। इसका मतलब तुम गुस्से के गुलाम हो और भले ही तुमने पूरी दुनिया क्यों ना जीत ली हो, रहोगे तो तुम मेरे गुलाम के गुलाम ही। ये सुनकर सिकंदर दंग रह गया और बड़ी श्रद्धा के साथ संत के सामने झुका और वहां से अपनी फौज के साथ चला गया। ये थी सिकंदर की एक छोटी सी कहानी। लेकिन दोस्तों, सिकंदर के बारे में शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से जानते हैं सिकंदर के बारे में। दोस्तों, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व के लगभग मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। वह मैसेडोनिया के राजा फिलिप सेकंड और उसकी चौथी रानी ओलंपियास का बेटा था। ओलंपियास अपने पति फिलिप से बहुत नफरत करती थी और अपने बेटे सिकंदर को हमेशा यही बताती थी कि तुम फिलिप के बेटे नहीं हो, तुम देवता ज्यूस के बेटे हो। उसके शुरुआती कुछ सालों में उसका पालन पोषण एक नर्स ने किया था। सिकंदर का पालन पोषण एक योद्धा की तरह हुआ था, जिसमें पढ़ना, बीना बजाना, धनुष बाण चलाना, शिकार करना, लड़ाई लड़ना, ये सब चीजें उसने सीख रखी थी। दोस्तों, सिकंदर की बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फिलिप के दरबार में, यानी सिकंदर के पिताजी के दरबार में, एक व्यापारी उनके लिए एक घोड़ा लेके आया, लेकिन वो घोड़ा बेकाबू था और मात्र 10 साल की उम्र में सिकंदर ने उस घोड़े पर काबू पा लिया। अब दोस्तों, जरा सोच कर देखो, एक 10 साल के लड़के ने एक बेकाबू घोड़े को काबू में कर लिया और सिकंदर ने उस घोड़े का नाम प्लूसेफेलस रखा। सिकंदर बचपन से ही बुद्धिमान, तेज और फुर्तीला था। जब सिकंदर 13 साल का हुआ तो फिलिप ने उसकी एजुकेशन अरस्तु पर करवाई, यानी अरस्तु को सिकंदर का गुरु बना दिया। अरस्तु ने सिकंदर को चिकित्सा, दर्शन, नैतिकता, धर्म, तर्क और कला में निपुण बना दिया और साथ ही उसकी राजनीतिक और क्रांतिकारी थिंकिंग को विकसित किया और सिकंदर ने इसका यूज अपने युद्धों में और अपने अभियानों में किया। 20 साल की एज में सिकंदर अरस्तु से एजुकेशन लेके अपने राज्य वापस आ गया और उसी समय फिलिप ने बाइजेंटियम के खिलाफ अपना युद्ध छेड़ दिया और फिलिप ने सिकंदर को राज्य का इंचार्ज बनाकर उसकी देखरेख के लिए छोड़ दिया। और तभी थ्रेशियन मेदी ने मैसेडोनिया पर हमला बोल दिया और सिकंदर को जैसे ही पता चला तो सिकंदर ने उनके खिलाफ हमला बोल दिया और उनको अपने राज्य से खदेड़ दिया। फिलिप जब वापस पेला आया तो उसके सेनापति एटलुस की भतीजी थी क्लियोपेट्रा, वो काफी जवान और सुंदर थी। उससे फिलिप को प्यार हो जाता है और उससे शादी करने लगता है और अब इस विवाह से सिकंदर का उत्तराधिकारी पद खतरे में आ गया। क्लियोपेट्रा से जो बच्चा होता वो मैसेडोनिया का पूरा उत्तराधिकारी होता, लेकिन सिकंदर अभी आधा ही उत्तराधिकारी था। दोस्तों, क्लियोपेट्रा का पिता पोसनीस था जो कि कमांडर बॉडीगार्ड था फिलिप का और उसने क्लियोपेट्रा की शादी में फिलिप की हत्या कर दी। ये बात है लगभग 336 ईसा पूर्व की। और जब पोसनीस ने भागने की कोशिश करी तो सिकंदर के दोस्तों ने उसको पकड़ लिया और मार दिया और उसी समय 20 साल की उम्र में सिकंदर को उसके नोबल्स और सेना ने उसको राजा घोषित कर दिया। और जैसे ही सिकंदर के हाथ में सिंहासन आया तो उसने सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना शुरू किया और सबसे पहले उसने अपने चचेरे भाई को मारकर इस चीज की शुरुआत करी और उसने लैंकेस्टीस एरिया के 2 राजकुमारों की भी हत्या कर दी। दोस्तों, फिलिप की बेटी थी क्लियोपेट्रा इरिडियस और यूरोपा। सिकंदर की मां ओलंपियास ने इन दोनों को जिंदा जला दिया, जिसकी बात जब सिकंदर को पता चली तो इससे वो बहुत गुस्सा हुआ। अब जो फिलिप का सेनापति था एटलुस, जिसकी भतीजी क्लियोपेट्रा थी, यानी सिकंदर की सौतेली मां, तो सिकंदर ने एटलुस को मारने का भी आदेश दे दिया। एटलुस सिकंदर की कई बार घनघोर बेइज्जती कर चुका था
अपनी भतीजी से जन्मे नए उत्तराधिकारी को लेकर। सिकंदर ने क्लियोपेट्रा की भी हत्या कर दी। उसके बाद एटलस को जिंदा छोड़ना वो काफी खतरनाक मानता था, तो एटलस की भी हत्या करवा दी। और ये विद्रोह कहाँ हो रहा था? थीब्स, एथेंस, थीसली और मैसेडोनिया के नॉर्थ में थ्रेशियन जनजाति में। विद्रोह की खबर सुनते ही सिकंदर एकदम चौकन्ना हो गया और 3000 सैनिकों की सेना लेकर उसने थीसली पर आक्रमण कर दिया। और फिर उसको पता चला है कि थीसली की सेना ने ओलंपियस पर्वत और ओसा पर्वत के बीच वाले रास्ते पर अपना कब्जा कर लिया है। तो सिकंदर ने अपनी सेना को ओसा पर्वत के ऊपर चढ़ने का आदेश दे दिया। और अगली सुबह जब थिसलियन सेना जागी तो उसने देखा कि सिकंदर और सिकंदर की सेना ने उनको पीछे से घेर रखा है। उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया। सिकंदर ने उनकी घुड़सवार सेना को अपनी सेना में मिला लिया और साथ में पेलोपोनेस की ओर कूच करने लगा। जब वो कोरिंथ की ओर आगे बढ़ रहा था तो एथेंस ने शांति की गुहार लगाई, जिसको सिकंदर ने मान लिया और विद्रोहियों को माफ कर दिया। और सिकंदर को वहीं हैगमन यानी कि नेता का टाइटल मिला और वहीं से उसको थ्रेसियन विद्रोह की भी खबर मिल गई। सिकंदर के खिलाफ कई सारे विद्रोह उठते हैं और सिकंदर उन सभी विद्रोहों को दबा देता है और आक्रमण करके उनकी जमीन हथिया लेता है। उनके अधिकार में जो भी जमीन थी वो सब हथिया लेता है। सिकंदर के खिलाफ कई सारे विद्रोह हो रहे थे, लेकिन सिकंदर उन सभी विद्रोहों को खत्म करके उनकी जमीन हड़प लेता है और उनकी सेना को अपनी सेना में मिला लेता है। और इस तरह सिकंदर बड़ा और काफी शक्तिशाली राजा बन चुका था। अब सिकंदर एशिया को जीतने के लिए निकल पड़ता है और उसका ध्यान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर पड़ता है। और अब यहाँ आकर गांधार के सभी प्रमुख राजाओं को निमंत्रण देता है। गांधार का क्षेत्र यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो गांधार था पहले। और इन सभी लोगों से कहता है कि अपने अधिकार का जितना भी क्षेत्र है उसको मुझे सौंप दो, मेरे अधीन कर दो, नहीं तो मैं तुम पर आक्रमण कर देता हूँ। तो कई सारे सरदारों ने इस प्रस्ताव से मना कर दिया, लेकिन कुछ राजा थे जो उसकी बात मान गए थे, जैसे राजा आम्भी। तक्षशिला के राजा आम्भी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसका राज्य क्षेत्र सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला हुआ था। आम्भी ने सिकंदर को दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए उसने कई सारे महंगे महंगे तोहफे सिकंदर को गिफ्ट किए, लेकिन सिकंदर ने उन गिफ्ट को नहीं लिया और वापस कर दिया और उल्टा उसी को गिफ्ट। सिकंदर ने आम्भी को राजा पोरस से बातचीत करने के लिए भेजा, जिसमें शर्तें थी कि राजा पोरस अपना सारा साम्राज्य सिकंदर को सौंप दे। क्योंकि आम्भी और राजा पोरस एक पुराने दुश्मन थे, तो राजा पोरस ने आम्भी का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, सिकंदर का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। और जैसे तैसे आम्भी वहां से अपनी जिंदगी बचाकर भाग रहा। और राजा पुरु या पोरस का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो था। आम्भी ने पोरस पर हमले के लिए उसको 5000 सैनिकों की हेल्प के साथ आगे भेजा। सिकंदर से युद्ध की खबर जब राजा पोरस को मिली तो राजा पोरस ने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। और फिर सिकंदर और राजा पोरस की सेना में भयंकर युद्ध हुआ और पोरस की सेना ने बड़ी बहादुरी से उसकी सेना का सामना किया। और इस युद्ध में राजा पोरस अपनी सेना के साथ साथ घायल हो गए और सिकंदर के सैनिकों ने उनको बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया। तो सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि अब बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो राजा पोरस ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। और ये जवाब सुनकर सिकंदर काफी खुश हो गया और इतना खुश हो गया कि राजा पुरु को उनका राज्य वापस लौटा दिया। और अब यहाँ तक सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते बहुत थक चुकी थी और आगे जब मगध के राजा धनानंद की विराट सेना के बारे में उन्होंने सुना तो उनसे लड़ने के लिए मना कर दिया। सिकंदर ने झेलम नदी के अपोजिट साइड में 2 शहर बसाए, इनमें से एक का नाम उसने बीसेफला रख दिया। ये नाम उसने अपने घोड़े की मेमोरी में रखा था। ये वही घोड़ा था जिस पर 10 साल की उम्र में उसने काबू पा लिया था। और दूसरे का नाम निकाया रख दिया, जो प्रेजेंट में मोगा पंजाब में स्थित है। इसके बाद सिकंदर मैसेडोनिया वापस लौट गया और लगभग 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। सिकंदर की मौत को लेकर कई बातें हमको सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर की मौत तेज बुखार से हुई और कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर के विश्वास पात्रों ने उनके शराब में जहर मिला दिया और सिकंदर की मृत्यु हो गई। और एक फनी किस्सा लोग सिकंदर की मौत के बारे में बताते हैं कि सिकंदर भारत से कई बंदर ले गया था, तो उनमें से बंदर ने काट लिया और उस बंदर के काटने से सिकंदर की मौत हो